ये दावों के संदर्भ में तो बात कर रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही है कि देश को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, 5 साल में निकाला जा सकता है, और केवल इस तरीके से निकाला जा सकता है कि हम बेहतर शिक्षा दें, अच्छे स्कूल बनाकर दें, और अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो ये देश गुर्बत से बाहर आ जाएगा, इस देश के लोग गरीबी से बाहर आ जाएंगे। इस विचार के संदर्भ में भी तो आप जैसा शिक्षाविद कुछ कहे ना। हिमांशु जी, बिल्कुल आपने सही हमको कहा बोलने के लिए। सुनिए जी, 5 साल आप कितना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। 5 साल में एक बच्चा, अब तो हम 3 साल से एडमिशन लेने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के आधार पर, तो 3 साल का बच्चा जब एडमिट करेंगे तो 5 साल में वह दूसरी क्लास में पहुंचेगा, क्या बदल जाएगा? तो आपको सबसे पहले तो समय बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 10 साल लगता है शिक्षा बदलने में जी। ये मत सपना दिखाइए कि मैं 5 साल में बदल दूंगा, नहीं बदल सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको टीचर एजुकेशन बदलना पड़ेगा। मेरे कमेटी की का रिकमेंडेशन है कि 4 साल का बीएड करिए, अभी उसमें एडमिशन नहीं हुआ है, तो जब वो एडमिशन होंगे 4 साल का ट्रेनिंग होगा। बिल्कुल देखिए, हर राजनीतिज्ञ एक बात कहता है कि टीचर को ठीक करो, टीचर एजुकेशन ठीक करो, लेकिन 2012 में जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन आया था जो कहा था कि 18,000 कॉलेजेस में 10,000 कॉलेजेस केवल पैसा लेके डिग्रियां बांट रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं बदला है। 12 से 22 में आपकी शिक्षा नीति 15.2 में कहती है कि 10,000 कॉलेजेस डिग्री बांट रहे हैं। 2 साल में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं पॉलिटिशियन से एक बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप शिक्षा से राजनीति करते हैं। 5 साल में शिक्षा नहीं बदलती है। हम जो बच्चे को एडमिशन लेते हैं कक्षा 1 में, उसको आप 10वीं पास करके ही बोलेंगे ना कि बदला कि नहीं बदला। तो आप 10 साल का पहला समय दीजिए। दूसरा, राजनीतिज्ञों को निकालिए। तो शर्मा साहब तो बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि शिक्षा का और देश का भला एक ही काम से हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र से राजनीतिज्ञ अपने आप को दूर रखें। वो इतना भर कर देंगे तो भी देश का भला हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र का भी भला हो जाएगा। कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे अथरी जैदी साहब, पर मैं अथरी जैदी साहब आपके पास आऊंगा। उससे पहले सतीश लखेड़ा जी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल जी का बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार को चुनौती है। केजरीवाल अपने बयान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उनका समय और मोदी जी का समय लगभग साथ साथ शुरू हुआ, और देखो उन्होंने अपने समय में क्या कमाल कर दिखाया है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश ठगा सा देख रहा है, ये बताने की कोशिश की है। लखेड़ा जी, कितना मन आहत है, कितनी शर्मिंदगी आपके अंदर है कि केजरीवाल क्या कमाल कर ले गए और आप तमाम दावों के बावजूद भी केवल देखते रह गए। इत्तेफाक रखते हैं आप केजरीवाल जी के दावे से? हिमांशु जी, केजरीवाल जी, आपने शुरुआत में कहा कि जब मोदी जी बोलते हैं और केजरीवाल जी बोलते हैं खबर बनती है जी। मोदी जी ने अपने संबोधन को, अपने स्टेटमेंट को, अपने आह्वान को जी प्रमाणिक बनाया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की अपील की तो पूरे देश में कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखाई दे रहा होगा। आम आदमी पार्टी को भी दिखाई दे रहा होगा जी। और उसके लिए चरित्र गढ़ना पड़ता है कि आपकी बात का लोगों में कितना असर है जी। केजरीवाल जी का भी एक अपने आप में चरित्र है। सबसे पहले जिस गुरु ने मंच दिया वो गुरु कहाँ है? प्रशांत भूषण जी कहाँ है? शांति भूषण जी कहाँ है? योगेंद्र यादव जी कहाँ है? आशीष खेतान कहाँ है? प्रोफेसर आनंद कहाँ है? कुमार विश्वास कहाँ है? आशुतोष कहाँ है? और उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि राजनीतिक टीका टिप्पणी होती रहेंगी जी। सूचना के अधिकार ने बताया